Good morning, class 10th, Political Science, Chapter 4th, Gender, Caste and Religion, and today's topic is India as a secular state. Students, कल आपने कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा और कैसे ये कंट्री और ह्यूमैनिटी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे मुल्क के आइन बनाने वाले जो लोग थे, जो दानिश्वर थे, उनको ये पहले ही समझ आ गया था कि कम्युनलिज्म हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा एक रोड़ा रहेगा फॉर द डेवलपमेंट। इसीलिए जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंडिया की रिलीजन डाइवर्सिटी को देखा कि यहाँ बहुत सारे मज़हब हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया एक सेक्युलर स्टेट। तो ये सेक्युलर स्टेट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया गया कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसके उलट आप देखोगे कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अपने यहाँ रिलीजन डाइवर्सिटीज़ होते हुए भी मेजॉरिटी वाले रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बनाया है। जैसे श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने बुद्धिज़्म को एज ए ऑफिशियल रिलीजन बनाया है पूरी कंट्री का, और पाकिस्तान ने इस्लाम को बनाया है ऑफिशियल रिलीजन या स्टेट रिलीजन। इंग्लैंड ने क्रिश्चियनिटी को बनाया है ऑफिशियल रिलीजन। मगर हमारी आइन ने इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखा। इसके बदले में इंडिया को डिक्लेयर किया गया एज ए सेक्युलर स्टेट, क्योंकि यहाँ हर कोई अपना मज़हब को चलाने की, उसको जैसे वो उसका दिल चाहता है, जिस मज़हब के साथ वो रहना चाहता है वो रह सकता है। गवर्नमेंट या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी मज़हब के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। हाँ, मगर आइन में ये दर्ज है कि गवर्नमेंट को अगर लगे कि मज़हब के नाम पर कोई गलत काम कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ़ कदम उठा सकती है। जैसे अनटचेबिलिटी, अगर कोई लोग अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देंगे या चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देंगे या सती सिस्टम को बढ़ावा देंगे या मज़हब के नाम पर और कोई भी गलत काम करेंगे, तो उसके खिलाफ़ गवर्नमेंट कदम उठा सकती है, उसके बीच इंटरफेयर कर सकती है। तो ये आइन में दर्ज है कि गलत कामों पे, मज़हब के नाम पर गलत काम हो तो उस पर गवर्नमेंट कदम उठा सकती है। सो व्हाट इज़ सेक्युलर स्टेट? द टर्म secular means separate, so secular state means any state that separates it from any religion, means doesn't give any preference to any religion. Secular state में गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को तरजीह नहीं देती है। उनके लिए सारे रिलीजन सेम होते हैं, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जाता है, सबके लिए कानून बराबर रहते हैं। एंड सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, रिलीजन बीइंग treated as a purely personal matter. It emphasized disassociating of the state from religion and full freedom to all religion and tolerance of all religion, equal opportunities for followers of all religion and no discrimination and partiality on the grounds of religion. तो स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गया होगा कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है या सेक्युलरिज्म क्या होता है। इसमें किसी भी रिलीजन को, मज़हब को तरजीह नहीं दी जाती है, या जो सेक्युलर पर्सन होता है वो किसी भी मज़हब को तरजीह नहीं देता है, मगर वो हर मज़हब की रेस्पेक्ट करता है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको रेस्पेक्ट देता है, तो उसे ही हम एक सेक्युलर पर्सन या उसी सिस्टम को हम सेक्युलरिज्म, और उस स्टेट को, जो स्टेट या गवर्नमेंट अपनी कंट्री के हर रिलीजन को रेस्पेक्ट देती है और किसी एक मज़हब को
پریفرنس نہیں دیتی ہے اسی کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تھینک یو۔